Okay, dear student, we were looking about class 10, chapter number 9, and today we are going to talk about uh, the third portion of the chapter number 9, that was Madam Rides a Bus. Dear student, वल्ली अब बस में बैठ चुकी है, एक बड़ी औरत आई है, उससे बात करती है। और एक चीज हमें और मालूम पड़ी कि जो वल्ली है वो उससे ठीक से बात करना नहीं चाहती है। राइट, ये एक चीज हमें यहाँ पे बताई गई है। हर फर्स्ट जर्नी वॉट केयरफुल, अगर उसकी पहली जर्नी की बात करी जाए तो कितनी ध्यान, पेन स्टॉकिंग, राइट, थोड़ी सी दर्द भरी, एलाबरेट प्लान शी हैड टू मेक फॉर इट, उसने कितने प्लानिंग किए थे। शी हैड थ्रिफ्टिली स्पेंड मनी केयरफुली, उसने अपने पैसे एक एक दो दो रुपए करके इस तरह से जमा किए थे कि वो उसका उपयोग कुछ इस तरह से करना चाहती थी कि भाई वो डिसाइड कर पाए कि उसका जो पैसा है वो सही जगह पे जा रहा है, सही तरीके से यूटिलाइज हो रहा है। Saved whatever stray coin came in her way, resisting every temptation to buy peppermints, toys, balloons, and like. And finally, we can say, had saved total of 60 पैसे। अब वल्ली के पास ये फैट के जो 60 पैसे थे, वो न जाने उसने कितनी शिद्दत से कलेक्ट किए थे। उसको जब जब भी कुछ कुछ पैसे मिलते थे घर पे यूज करने के लिए, तो उसने ना ही उससे पिपरमिंट खरीदी, ना ही कुछ बलून्स खरीदे, ना ही कुछ चीजें खरीदी अपने लिए। लेकिन वो एक एक जो पैसा है वो बहुत ध्यान से इकट्ठा करती रहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि उस इकट्ठा किए गए पैसों से वो बस की राइड करेगी और लाइफ में एक अलग एक्सपीरियंस लेगी। हाउ डिफिकल्ट इट हैड बीन फॉर अ गर्ल, राइट, एक छोटी सी बच्ची के लिए एक कितना डिफिकल्ट टास्क होता है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो। पर्टिकुलरली दैट डे एट द विलेज फेयर, खास करके जब आप गांव के अंदर विलेज हो, आप वहां पे खड़े हो, आपने वहां पे देखा है, सब कुछ आया हुआ है, मैरी गो राउंड है, वहां पे बहुत सारी अलग अलग राइड्स है, चीजें खाने पीने को मिलती है, बहुत सारे टॉयज आते हैं, फिर भी आप अपने आप पे कंट्रोल करते हो और उस मनी को बचा के रखते हो फॉर दीज काइंड ऑफ राइड। तो डियर स्टूडेंट, ये एक बहुत ही जरूरी बात हमें बताई गई है। आफ्टर शी हैड इनफ मनी सेव्ड, उसने अपने जरूर जितने पैसे बचा लेने के बाद, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज हाउ टू स्लीप आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज। दूसरी बात थी कि ऐसे करते पैसे तो उसने जुटा लिए, लेकिन अपनी मदर को बिना बताए वो जाए तो जाए कैसे। बट शी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफिकल्टी, लेकिन ये चीज भी उसने बिना दिक्कत के सॉल्व कर ली। एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4 और सो। करीबन दोपहर का खाना 1 बजे के बाद खाने, मतलब 1 बजे खाने के बाद उसकी जो मदर है, एक छोटी सी नैप, यानी 2-3 घंटे की छोटी सी नींद वो लेती थी। वो हर रोज ऐसा किया करती थी वल्ली की मदर। तो वल्ली ऑलवेज यूज्ड दीज आवर्स फॉर एक्सकर्जन्स, मतलब वल्ली हमेशा उसके जो भी एक्सकर्जन्स होते हैं, मतलब खेल जो होते खेलने होते हैं, बिना मॉम डैड को समझ में ना आए, इस तरह के सभी कार्य वे इन 3 घंटों के अंदर करती। एंड शी स्टूड लुकिंग फॉर द डोरवे ऑफ हर हाउस, वो हमेशा उन्हीं 3 घंटों का उपयोग करके घर की बाहर देखती। और समटाइम इवन वेंचर्ड आउट इनटू द विलेज, कभी कभार तो वो विलेज के अंदर घूमने भी चली जाती। इवन टुडे दिस सेम आवर्स कुड बी यूज्ड फॉर हर फर्स्ट एक्सकर्जन आउटसाइड द विलेज। इस बार वो जब वो घर से बाहर निकल के गांव में घूमती थी, कोई दिक्कत नहीं थी, वो उन्हीं 2-3 घंटों में करती थी। आज वो वहीं से जो 2-3 घंटे का टाइम है अपने विलेज के अंदर घूमने की जगह, वो टाउन घुमा आएगी। The bus rolled on now, cutting across the bare landscape. अब जो खुली जगह थी वो आगे बढ़ चुके थे, वहां से बस आगे बढ़ रही थी। Now rushing through the tiny Halm, hamlet और a past an odd wayside shop, अब अलग अलग प्रकार की पुरानी दुकानें, बड़ी बड़ी शॉप आनी शुरू हो गई थी। Sometime the bus seemed on the point of globally up another vehicle,
at the was coming towards them. कभी कभार तो ऐसा लगता था कि बस अब सामने वाले किसी व्हीकल से टकरा जाएगी। कभी कभार अब पेडेस्ट्रियन जो चलते हैं रास्ते क्रॉस करते हैं उसको शायद कुचल दे। उस तरह की भीड़ भाड़ वाली जगह मतलब सिटी आने का संकेत शुरू हो गया। बट लो somehow it passed on smoothly, कैसे भी करके बस आगे बढ़ती है, leaving all the obstacles safely behind. जितने भी मुसीबत वाली पड़ाव वाली ट्रैफिक वगैरह लगती थी वो बस ने पीछे छोड़कर बस आगे बढ़ रही थी। The trees came running towards them, but then stopped as the bus reached them and simply stood there helplessly for a moment by the side of the road before rushing away in the another direction. अब ये जो पूरा का पूरा 3-4 लिटी का एक्सप्लेनेशन है वो डियर स्टूडेंट ये है कि जब आप बस में या ट्रेन में मुसाफरी करते हो तो जब आप आगे की ओर बढ़ते हो तो सारे के सारे पेड़ वगैरह पीछे की ओर आपको चलते दिखाई देते हैं, लेकिन जब वो पीछे की ओर चलते दिखाई देते तब पॉइंट ऑफ टाइम एक ऐसा आएगा कि आपकी नजर और पेड़ की नजर एक होगी। जब एक होगी ना सामने बिल्कुल ठीक सामने तब आपको लगेगा कि पेड़ वहां पे खड़ा है। जब आप आगे से पीछे की ओर देखते हो तब आपको लगेगा कि भाई जो पेड़ है वो पीछे की तरफ जा रहा है। ठीक, नंबर 1। जब पॉइंट ऑफ टाइम आएगा एक दूसरे का एक ही लाइन में आप देखोगे तो पेड़ वहां पे खड़ा रहेगा। जैसे ही आप आगे बढ़ जाओगे तो जो पेड़ है वो पीछे की ओर भाग रहा है ऐसा आपको लगेगा। ये एक मोशन इमोशन है, राइट। सडनली वल्ली क्लैप्ड हर हैंड विद अ ग्ली। खुश होकर वल्ली ने ये सारा सीन देखकर अपने हाथों से ताली बजाई। अ यंग काउ, एक छोटी सी जो गाय है उसको देखा उसने। टेल हाई इन द एयर, उसकी जो पूंछ थी वो हवा में उड़ी थी जो बस के बाहर इस तरह से। ये आप पिंचिंग देखो आपको मालूम पड़ जाएगा। वॉज रनिंग वेरी फास्ट, वो बिल्कुल तेजी से भाग रही थी। राइट इन द मिडल ऑफ द रोड, वो रोड के ठीक बीच में थी। राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, वो बस के ठीक आगे थी। द बस स्लोड टू क्रोल, बस को अपनी गति को धीमी करना पड़ा। एंड द ड्राइवर साउंडेड हॉर्न लाउडली, ड्राइवर ने हॉर्न कंटिन्यूअसली बजाते रहा। बट द मोर ही हॉन्क्ड द मोर फ्रैटेंड एनिमल बिकम एंड फास्टर इट गैलप। जितनी बार वो हॉर्न बजाता उतनी बार ये जो काऊ थी वो चिढ़ जाती, पागल हो जाती और वो इतनी तेजी से उसी बस के ठीक आगे आगे चलती। ऑलवेज राइट इन द फ्रंट ऑफ द बस, वो ठीक बस के आगे आगे भाग रही थी। somehow this was very funny to वली। वली के लिए एक मजाक था ये। she laughed and laughed until there were tears in her eyes। वो इतनी हंसी कि उसकी आंख के अंदर आंसू आ गए। hey lady, haven't you laughed enough? called the conductor। कंडक्टर ने कहा अरे यार तुम बहुत नहीं हंसी, लगता नहीं आपको बंद हो जाना चाहिए। better save some more tomorrow, अपनी हंसी बचा लो कल के लिए। एट लास्ट द काउ मूड ऑफ द रोड, अंततः जो गाय थी वो रास्ते से हटी। एंड सुन बस बिकम टू द रेल रोड क्रॉसिंग, अब बस जो है वो रेल रोड क्रॉसिंग पे पहुंची। अब वी कैन से ऑफ द ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस, थोड़ी दूर ट्रेन की आवाज उनकी पिकअप दिख रही थी, सुनाई दे रही थी। ग्रोइंग बिगर एंड बिगर, और नजदीक ट्रेन आ रही थी। Then it rushed past the crossing gate with the tremendous roar and rattle। वो जब गेट से निकली तब एक खटर खटर जो एक ट्रिमेंडस आवाज होती है वो वहां पे सुनाई दिया। द बस वॉज शेकिंग, मतलब बस भी हिल रही थी उसकी जाने से। देन द बस वेंट ऑन एंड पास द ट्रेन स्टेशन, बस वहां से निकली, रेलवे क्रॉसिंग को पास किया। फ्रॉम इट चाउड अ बिजी, राइट, एक बिजी एरिया के अंदर घुसा। well laid out the shopping street and turning entered the windows, no so far we can say through far a busy public road, लोग बहुत आते जाते हैं वैसी जगह। such a big bright looking shop, बड़ी बड़ी दुकानें बहुत ही चमक दमक थी। what a glitter display on the clothes and other no merchandise, जितनी भी थिंग्स थी जो सेल करने के लिए लगी थी उसको किस तरह से डेकोरेट करके लगाया गया था। वहां पे बहुत बड़ा क्राउड था, बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा हुए थे। स्ट्रक डम्प्ड विथ वंडर, वल्ली गेप्ट एवरीथिंग, सभी वल्ली चीजों को देख रही थी। देन द बस स्टॉप एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वल्ली, बस अचानक से रुक गई और वल्ली के अलावा सारे बाकी के उतर गए। हे लेडी सेड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा हे यू aren't you ready to get off, क्या आपको नीचे उतरना नहीं है? दिस इज एज फार एज यू 30 पैसे टेक्स यू, ये आपने जितने 30 पैसे दिए थे
आपको बस 30 पैसों में यहाँ तक की आपको राइड मिलती है। नो, सेड वल्ली। वल्ली ने कहा नहीं, मुझे नहीं उतरना, आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस, मैं इसी बस में वापस आने वाले हूँ। शी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट, वो अपनी पॉकेट से दूसरे 30 पैसे निकालती है एंड हैंडेड द कॉइन टू द कंडक्टर, वो कंडक्टर के हाथ में उस पैसों को थमा देती है। तब कंडक्टर ने उसे पूछा कि भाई इज समथिंग द मैटर, क्या कुछ हो गया? नो नथिंग द मैटर, लड़की ने कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं, आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड, दैट्स ऑल, बस और कोई नहीं, मुझे बस की राइड करनी थी इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ, कोई दिक्कत नहीं मुझे। डोंट यू वांट टू हैव अ लुक एट द साइट नाउ दैट यू आर हियर, अगर आप यहाँ पे आ ही गए हो तो क्या आपको सिटी नहीं देखना है, उसके दृश्य तो देखो क्या हाल है। ऑल बाय माई सेल्फ, नो आई वुड बी मच टू अफ्रेड, नहीं कोई दिक्कत नहीं, मुझे थोड़ा सा डर है, मैं कर लूंगी अपने आप। ग्रेटली अम्यूज्ड बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग, जिस तरह से लड़की ने कंडक्टर को आंसर दिया तो नो अचानक से चौंक गया कंडक्टर। द कंडक्टर सेड, उसने कहा बट यू वरंट अफ्रेड टू कम इन द बस, लेकिन बस में आने से तो आपको डर नहीं लगता, फिर यहाँ पे उतरने में डर क्यों? नथिंग टू बी अफ्रेड अबाउट दैट, उसमें डरने तो जैसा है नहीं, सी आंसर्ड। वेल देन व्हाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक, अब वहां पे जाओ, देखो ये स्टॉल है, वहां पे कुछ पियो, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट आइदर, उस स्टॉल में जाओ, कुछ पीने के लिए खरीदो पियो, उसमें भी कोई डरावनी चीज तो है नहीं, उसमें क्या? ओ नो आई कुडंट डू दैट, नहीं नहीं मैं वो काम नहीं कर सकती, वल्ली ने कहा कंडक्टर से। तो कंडक्टर ने कहा वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक, तो कंडक्टर ने कहा कि क्या मैं आपके लिए कोल्ड ड्रिंक लाऊं? नो आई डोंट हैव इनफ मनी, नो नो मेरे पास उतने पैसे नहीं है, वल्ली ने कहा कि मैं आपके कोल्ड ड्रिंक का पैसा चुका सकूं, जस्ट गिव मी माई टिकट दैट्स ऑल, बस मुझे मेरे टिकट दे दो और कोई नहीं, इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग। कंडक्टर ने कहा कोई नहीं, चिंता मत कीजिए, आप पिए, वो मेरी तरफ से आपको एक तोहफा है, आपको इसके लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे। नो नो सी सेड फर्मली, उसने बहुत फर्म से कहा कि प्लीज नो, मुझे नहीं चाहिए बस। अब द कंडक्टर shrugged and they waited until it was time for the bus to begin the return journey, फिर से वो उसने जर्नी बस वापस लौटे उसकी राह देखने लगी। अगेन देयर weren't many passengers, फिर से जब बस वापस लौट रही थी अब सिटी से विलेज की ओर, तभी भी बस में कोई मुसाफिर ज्यादा नहीं थे। Won't you mother be looking for you? The conductor asked when give girl her tickets. जब वो कंडक्टर है उस बच्ची को टिकट दे रहा था तब वो पूछ रहा था कि भाई क्या तुम्हारी मदद तुम्हें ढूंढ नहीं रही होगी? नो नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, उसने कहा नो वन विल लुकिंग फॉर मी, मतलब मेरे लिए कोई राह नहीं देख रहा होगा। जब बस स्टार्टेड, बस चली। अगेन देयर वाज द सेम वंडरफुल साइट, फिर से पुराना वही दृश्य। Well, he wasn't bored in the slightest and greeted everything with the same excitement. वल्ली थी, वो वही एक का ही दृश्य दूसरी बार देखकर इस बार बोर नहीं होती लेकिन और भी एक्साइटेड होती है। She would felt that first time, but suddenly she saw a young cow laying dead by the roadside. उसने देखा कि एक युवा जो काव थी वो रोड के साइड पे मरी पड़ी थी। Just where it had been struck by someone fast moving vehicle. शायद कोई बड़े स्पीड में जाने वाले ट्रक या ऐसे साधन से वो टकराई होगी और वहीं पे मर गई होगी। Isn't that same cow that run in front of the bus on our trip to town? She asked the conductor. कंडक्टर को उसने पूछा कि क्या ये वही काव नहीं है जो जब हम सिटी के अंदर जा रहे थे और हमारे बस के आगे घूम रही थी, भाग रही थी, यही तो है ना वो? द कंडक्टर नॉडेड, कंडक्टर ने हाँ कहा, नॉड मतलब हाँ कहना इशारों में। एंड शी वॉज ओवरकम विथ सैडनेस, अब उसको थोड़ा सा सैड फील हो रहा था। व्हाट हैड बीन अ लवेबल, अरे क्या हुआ इस बेचारे को, ब्यूटीफुल क्रिएचर जस्ट अ लिटिल व्हाइल अगो हैड नाउ सडनली लॉस्ट हिज चार्म एंड हिज लाइफ लुक सो हॉरिबल। पहले तो वो हंसती खेलती कूदती थी और लेकिन अब देखो उसकी लाइफ तो शायद खत्म हो गई। अब क्या है, कैसा अंत हो गया? तो फ्रैटनिंग एज इट ले देयर, legs straggled, a fixed stare in its lifeless eyes. वो थोड़ी सी नो शिवर करने लगी रिपीटेडली, वो अपने दिमाग को कोसने लगी। ब्लड ऑल ओवर, ब्लड ब्लड ब्लड, उसके दिमाग के अंदर ये चीज घुस गई, सीन घुस गया, दृश्य घुस गई, वो डरने लगी।
वो लाइफ और डेथ के बीच का जो डिफरेंस है वो समझ गई। द बस मूव्ड ऑन, बस आगे बढ़ी। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हंटेड हर, अब वो मरी हुई गाय की जो डर था, एक सीन था, वो उसके दिमाग में अभी भी उसको डरा रहा है, डैम्पिंग कर रहा है उसको, उसकी इंथुसियाज्म को नष्ट कर रहा है। एनर्जी जो थी उसकी, खुशी सारी, वो बह गई। शी नो लॉन्गर वांटेड टू लुक आउट द विंडो, अब वो खिड़की के बाहर देखने तक तैयार नहीं थी। She sat thus glued to her seat until the bus reached her village at 3:40. अब वो अपनी सीट पर जैसे ग्लू चिपका के बैठ गई हो। 3:40 तक वो वापस जब बस नहीं पहुंचे तब तक वो वहीं पे बिना हिले डुले बैठी। She stood up and stretched herself. Then she turned to the conductor and said, "Well, sir, I hope to you again. I see you again." कंडक्टर को उतरते समय उसने कहा कि हम फिर मिलेंगे। ओके मैडम, आंसर द कंडक्टर, कंडक्टर ने हंसते हुए जवाब दिया कि ठीक है मैडम। Whenever you feel like a bus ride, come and join us. जब जब भी आपको लगे कि आपको बस में सवारी करनी है तो आप आ जाना हमारे पास। एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, हाँ लेकिन याद रखना आप अपना फेयर लाना मत भूलिएगा। She laughed and jumped down from the bus. वो हंसी और सीढ़ियों से कूद कर वो नीचे उतर गई। Then away she went, जब जैसे ही वो अपने रास्ते पे जा रही थी, running straight for home, घर की ओर सीधी चली गई। When she entered her house, she found her mother awake and talking to one of Wally's aunt. वो जब घर पहुंची तो मालूम पड़ा कि वो एक वली की एक आंट जो थी उससे वो बात कर रही थी। On the south street, this aunt was a really chatterbox. और ये जो आंट है वली की, वो भी चैटरबॉक्स टाइप की है कि बातुड़िया जिसको आप बोलते हो, है ना। नेवर क्लोजिंग हर माउथ वंस शी स्टार्टेड टॉकिंग, जैसे ही वो एक बार बात करना शुरू करे ना वो बंद ही नहीं करती। एंड वेयर हैव यू बीन, सेड द आंट, दैट उसकी मदर की अटेंडेंस के अंदर आंट ने वल्ली को पूछा कि तुम कहाँ चली गई थी। शी स्पोक वेरी कैजुअली, बड़े आराम से बोली, नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई। सो वल्ली जस्ट स्माइल, वल्ली ने हंसा, एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद दैट कन्वर्सेशन। फिर भी वल्ली ने हंस दिया। देखो आंसर, स्माइल कैन डू व्हाटएवर यू विश, एक छोटी सी हंसी दे दो, किसी को जवाब अपने आप मिल जाएगा लाइक दैट। तो यस यू आर राइट, हर मदर से, हाँ आपने, मतलब ये उनकी बातें थी। So many things in our midst and in the world outside, how can we possibly know about everything? And even when we do know about something, we often can't understand it completely, can we? मतलब ये सारी बातें उसकी मदर यानी वल्ली की मदर और उसकी जो आंट है वो एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। इसका और यूनिट से कोई लेना देना नहीं ज्यादा। ओ यस, ब्रीथ द वल्ली, उन दोनों के बीच की बात के अंदर वल्ली अचानक से कूद पड़ी। बोलते हो क्या सही बात है कि अगर हम सब कुछ जान भी ले बातें तो भी हम क्या कर सकते हैं। तो वल्ली की मदर ने ये सुनकर वल्ली को पूछा कि क्या, व्हाट डिड यू से, व्हाट दैट यू से, आपने क्या कहा। ओ सेड वल्ली, वल्ली ने कहा, आई वाज जस्ट अग्रीइंग विद व्हाट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज। वल्ली ने उसकी मदर को कहा कि मैंने तो तुम्हारी वही बात पर एग्री किया है कि आपने बोला ना अभी अभी कि कुछ चीजें होती है जो हमारी जान के बाहर होती है तो उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो वही बात पे मैं एग्री करती हूँ। जस्ट अ चीट ऑफ अ गर्ल सी इज, सेड आंट, उसने कहा कि यार एक कौन से प्रकार की लड़की है। एंड येट लुक हाउ शी पोक हर नोज इनटू आवर कन्वर्सेशन, देखो कितने बीच बीच में बोलती है, वो अपना नोज मतलब बीच में टांग लाती है बातों में। वल्ली स्माइल टू हरसेल्फ, वल्ली हंसी। शी डिडंट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, वो नहीं चाहती थी कि उसकी मदर और आंट समझ जाए कि क्यों हंसी। बट देन देयर वाजंट मच चांस ऑफ दैट वाज देयर, मतलब वो फिर से कभी वापस गई नहीं और उनको चांस भी नहीं दिया। तो डियर स्टूडेंट, आपको ये मालूम शायद पड़ेगी, ये जो केएस सुंदरमन है उसने ट्रांसलेट किया था और इलस्ट्रेट किया था आर के लक्ष्मण के द्वारा, राइट। थैंक यू वेरी मच।